नमस्कार साथियों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमारे पास बने रहना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है। जब कोई भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमको उसको एक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होता है। क्यों करते हैं समीकरण के रूप में परिवर्तित? क्योंकि जो बहुत बड़ी थ्योरी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, इस कारण से हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब संतुलित करने की क्या कहानी है दोस्तों, तो ध्यान से देखना। संतुलित करने की कहानी है एक नियम के ऊपर ये टिकी हुई है। कौन सा नियम, कैसा नियम, ध्यान से देखना। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम को खोजा, जिस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, द्रव्यमान, ठीक है। जो कोई भी द्रव्यमान होता है, ना तो हम उसका विनाश कर सकते हैं, ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यदि एक तराजू को आप लेते हैं और इस तराजू में एक तरफ 5 किलो का बाट रखते हैं, और अब आप इधर पास 5 किलो आलू रखते हैं, ठीक है। आपने एक तरफ 5 किलो रखा, एक तरफ 5 किलो का बाट, आपने एक तरफ 5 किलो का बाट रखा और एक तरफ 5 किलो आलू रखी। इधर क्या रखा आपने, आलू। अब ध्यान से समझना आप, यदि मैं इधर 5 की जगह 2 कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अभी इसको पूरा होने के लिए कितने किलो की आवश्यकता है? 3 किलो की आवश्यकता है। यदि मैं इधर पास 4 किलो कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस तरफ वजन ज्यादा है, इस तरफ वजन 1 किलो कम है, इसलिए ये दोनों तराजू के पलड़े बराबर नहीं हो पाएंगे। बराबर करने के लिए हमको 4 की जगह पर 5 किलो आलू रखने ही पड़ेंगे। दुकानदार को इससे क्या है, कोई घाटा भी नहीं लगेगा, ना ही अपन को घाटा लगेगा। तो ये जो इधर प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, इसी को हम संतुलन करना कहते हैं। यही प्रक्रिया, यही प्रिंसिपल लागू होता है समीकरण में भी। समीकरण में भी 2 पक्ष होते हैं, जैसे किसी तराजू में 2 पक्ष होते हैं, समीकरण में भी 2 पक्ष होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। इसको आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड, इसको आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि इस पक्ष को क्या कहते हैं, इस पक्ष को क्या कहते हैं, इसको भी बताते हैं। चलो तो साथियों, राइट हैंड साइड को हम कहते हैं उत्पाद। व्हाट इज उत्पाद? उत्पाद क्या कहलाता है, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या कहलाता है, तो देखो ध्यान से समझना। जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेते हैं तो भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पास लोहा और पानी, ये दोनों भाग ले रहे हैं एक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे अभिकारक। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वही अभिकारक कहलाते हैं। अब अभिक्रिया में इन्होंने भाग लिया, भाग लेने के बाद अभिक्रिया चालू होती है। अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी साथियों? इसकी परिभाषा बनेगी कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, इस नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। इस नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो आप उत्पाद समझ गए, अभिकारक समझ गए। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलन क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड में वजन हो सकता है ज्यादा हो, या फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है वजन ज्यादा हो। तो इन दोनों को बराबर करना है। जैसे तराजू में हमने आलू को और 5 किलो के बाट को बराबर किया था, तो जैसे यहाँ पास वेट है 5 किलो, तो यहाँ पास 4 किलो तो होगा नहीं, यहाँ पास भी हमको 5 किलो ही करना पड़ेगा। 5 किलो करने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संतुलन करना कहते हैं। चलो इसको संतुलित करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके सामने जो समीकरण दिया गया है उसको आप ध्यान पूर्वक थोड़ा सा फोकस करके देखो और पता लगाओ कि कौन से वाले तत्व में सबसे ज्यादा परमाणु हैं। जैसे इधर समीकरण है, पहले तो ये देख लो इधर टोटल तत्व कितने हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ इधर पास आयरन है। Fe का मतलब आयरन होता है। Fe का मतलब वैसे तो फेरम होता है, आयरन को हिंदी में क्या कहेंगे, लोहा कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लोहा है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में यहाँ कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन में यहाँ 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन में यहाँ कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन में यहाँ 4 परमाणु हैं। इधर पास आयरन में कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। पता कैसे चला कि यहाँ 3 परमाणु हैं? तो ध्यान दो,
Fe के साथ 3 लगा है, मतलब फेरम कितने हैं इधर 3 हैं। यहाँ पास ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पास ऑक्सीजन 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 लिखा है मतलब हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पास फेरम कितना है, यहाँ पास 1 है। अब देखो इन दोनों को बराबर करके देखो तो क्या यहाँ वजन एक बराबर वजन आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ 1 और 2 3, 3 1 4 और यहाँ 4 2 6, 6 3 9। तो क्या 4 बराबर होता है 9 के? नहीं होता। इसको हमको बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे? तो ध्यान से बस समझना होगा, आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो समझना आप ध्यान से। पहला स्टेप जैसा मैंने अभी कहा कि सबसे पहले स्टेप में आपको उसको ध्यान से देखना है। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि ये ध्यान दो कि कौन से वाले तत्व में परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे समीकरण में, सबसे ज़्यादा। जैसे Fe यहाँ पास 1 है, Fe में यहाँ पास 1 परमाणु है, लेकिन जो हमारा उत्पाद है, उत्पाद में Fe के साथ कितने अंक हैं? Fe के साथ 3 अंक, Fe के साथ 3 वाला अंक है। अब चूंकि इधर Fe के साथ 3 वाला अंक है, इसलिए इधर परमाणु कितने होंगे? परमाणु 3 होंगे। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में यहाँ पास कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन में यहाँ पास 2 परमाणु हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन में उत्पाद में कितने परमाणु हैं? उत्पाद में भी 2 परमाणु हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन में अभिकारक में एक परमाणु है, लेकिन उत्पाद में 4 परमाणु हैं। अब इनमें से देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक है 4। तो 4 किस में लगा हुआ है? ऑक्सीजन में लगा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे साथियों? सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। चूंकि उत्पाद में ऑक्सीजन संतुलित है, लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। उत्पाद में ऑक्सीजन के साथ 1 परमाणु है, लेकिन उत्पाद में 4 परमाणु हैं। तो हमको यहाँ पास 4 लाना है। तो देखो ये पूरा क्या है? एक यौगिक है। हमारा ये जो पानी है एक यौगिक है। अब हम इधर पास ऐसे तो 4 नहीं लिख सकते, ना ही हम O के पहले 4 लिख सकते, ऐसा भी नहीं लिख सकते, और हम ऐसा भी नहीं लिख सकते। तो जब हम इन दोनों प्रकार से नहीं लिख सकते तो हमको इसको कैसे लिखना है? ध्यान देना। क्या मैं H के पहले, चूंकि ये एक यौगिक है, क्या मैं इधर H के पहले 4 लगा दूं तो 4 का गुणा H के साथ भी हो जाएगा, 4 का गुणा O के साथ भी हो जाएगा। O के साथ होगा तो इधर पास इसका पूरे का माइना O4 हो जाएगा। यानी O के कितने परमाणु हो जाएंगे? O के 4 परमाणु हो जाएंगे। अब जब 4 परमाणु हो जाएंगे इस साइड और इस साइड भी 4 परमाणु, तो O हमारा संतुलित हो जाएगा। तो 4 हम कहाँ लगाएंगे? H2O के पहले लगाएंगे। क्यों पहले लगा रहे हैं? क्योंकि हम इस तरीके से भी नहीं लिख सकते, इस तरीके से भी नहीं लिख सकते। जब हम इन दोनों तरीके से नहीं लिख सकते तो क्यों ना हम इस तरीके से लिख के देखें, 4H2O। समझ रहे हो? तो 4 का गुणा O के साथ भी हो जाएगा। चूंकि 4 का गुणा O के साथ तो होगा ही करेगा, 4 का गुणा साथ H2 के साथ भी हो जाएगा। जब 4 का गुणा H2 के साथ हो जाएगा तो H के कितने परमाणु हो जाएंगे? H के परमाणु हो जाएंगे साथियों 8। क्यों हो जाएंगे 8? क्योंकि इस 4 का गुणा इस 2 के साथ भी होगा। अब देखो कहानी कहां से कहां चली गई। हम संतुलित करने चले थे O को, लेकिन हमारा H2 बदल गया, हमारा हाइड्रोजन बदल गया। हम वाकई में हम केवल ऑक्सीजन ही को ना संतुलित कर रहे थे, यहाँ हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया। तो अब हमारा समीकरण कैसा बनेगा? क्योंकि यहाँ एक छोटा सा बदलाव किया गया है। चूंकि यहाँ पास ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, लेकिन हमारे अभिकारक में ऑक्सीजन के पास 1 ही परमाणु है। हमको संतुलित करना है यार, हमको बराबर करना है। जैसे अभी अपन ने आलू को देखा था, तो इसको बराबर करने के लिए हमको 4 लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 4 हम इधर लिख देंगे। अब देखो हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया। अब हमारे पास कौन से तत्व बचे? हाइड्रोजन बचा और आयरन बचा। इन दोनों को कैसे संतुलित करेंगे? जैसे ऑक्सीजन को किया है, इन दोनों को भी वैसे ही संतुलित करेंगे। बस ध्यान से बस देखते जाना तुम। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सबसे पहले तो आप ये वाले समीकरण को आप भूल जाओ कि ऐसा भी कोई समीकरण था। नए समीकरण में तुम आ जाओ। ये वाले समीकरण को अब तुम देखो। हाइड्रोजन उत्पाद में कितने हैं? उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या है 2। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या है 2। अब आप अभिकारक में देखो। हमने अभिकारक और उत्पाद के बारे में अभी इसके पहले ही समझा है। हमने अभिकारक
और उत्पाद के बारे में इसके पहले समझा है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पास हाइड्रोजन में, मतलब उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। चूंकि अब हम अभिकारक में देखते हैं, तो अभिकारक में आपको पूरे कंपाउंड को देखना होगा, पूरे सूत्र को देखना होगा। सूत्र क्या है? यहाँ पास 4 लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे थे। अब इस 4 लगने के कारण हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन के परमाणु इधर पास चले जाएंगे 8, हाइड्रोजन के परमाणु इधर पास चले जाएंगे 8। अब देखो भैया, अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु 8, क्यों ना उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएं 8। कैसे करेंगे उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु 8? तो देखो, जैसे यहाँ पास 2 लिखा था वैसे यहाँ पास भी 2 लिखा है। ये 2 8 में कैसे बदल गया? जब हमने इधर पास 4 लिखा, 4 का गुणा होगा H2 में, तो इधर पास हाइड्रोजन के कितने परमाणु बन जाएंगे साथियों? 8 परमाणु बन जाएंगे। तो क्यों ना हम यहाँ पास भी हाइड्रोजन के पहले 4 लगा दें। हाइड्रोजन के पहले 4 लगा देंगे तो यहाँ पास भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये पूरी अभिक्रिया का कुछ पार्ट एकदम आसानी से संतुलित हो जाएगा। इस पूरे में कितने परमाणु आ जाएंगे? 8 परमाणु आ जाएंगे। समझ रहे हो? कुछ चढ़ रहा है, कुछ पल्ले में चढ़ रहा होगा यार, ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अभी तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। तो हमको इधर सिंपली क्या करना है? हाइड्रोजन के पहले 4 लगा के गुणा कर देना है, तो हाइड्रोजन के परमाणु 8 हो जाएंगे। अब हमने इधर 4 क्यों लगाया? हमने 4 इधर भी तो गुणा कर सकते थे, इधर भी तो 8 ला सकते थे। ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे क्यों कर रहे हैं? कुछ नियम होते हैं दोस्तों, कुछ सीमाएं होती हैं जिनको हमको नहीं लांघना, जिनको हमको पार नहीं करना। उसके अंदर रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। ये एक गलत मेथड हो जाएगा। करने को कर लोगे, गलत हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। अपन को पूरे नंबर चाहिए, तो इतनी चीज तो ध्यान रखनी ही होगी। अब देखो आगे चले थोड़ा सा। हाइड्रोजन को भी हमने संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन को भी हमने संतुलित कर लिया। बचा क्या? बचा हमारे पास लोहा, फेरम बचा हमारे पास, उसको भी संतुलित कर दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नए समीकरण को देख लो। जैसे हम किसी एक तत्व में परिवर्तन करते हैं, एक तत्व में हम उसको संतुलित करते हैं, तो एक नया समीकरण बनाना है, फिर नए से नया समीकरण बना, ऐसे ही चलते जाना है। पहले हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो एक नया समीकरण बना, अब हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया तो एक नया समीकरण बन गया। अब हम किसको संतुलित कर रहे हैं? अब हम Fe को संतुलित कर रहे हैं। कैसे करेंगे? बस आपको पहले देखना है कि दोनों पक्ष में, कौन से पक्ष में Fe के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, कौन से पक्ष में Fe के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। जैसे उत्पाद में और अभिकारक में आप देखो तो उत्पाद में Fe के परमाणुओं की संख्या है 3, लेकिन अभिकारक में Fe के परमाणुओं की संख्या है 1। बराबर है क्या ये दोनों? नहीं है। इनको संतुलित करना है। कैसे करोगे? जैसे अभी आप दोनों में किए हो, इसको भी कर लोगे। तो देखो Fe3 हम नहीं लिख सकते, Fe3 इधर 3 तो हम नहीं लगा सकते, Fe3 ऐसे बनेगा ही नहीं। एक ही तरीका है, जो कंपाउंड दिया है उसके पहले, जो तत्व आपके पास दिया गया है उसके पहले जो भी अंक हमको लिखना है लिख दो, आपका कंपाउंड, आपका तत्व संतुलित हो जाएगा। तो Fe के पहले आपको 3 लिखना है, Fe के बाद में 3 आपको नहीं लिखना। नहीं, आलू 10 टमाटर 20 हो जाएगा, आलू 10 टमाटर 20 हो जाएगा, भंटा के भाव बिक जाओगे साथियों। इसलिए नया कंपाउंड, नया समीकरण हमारा क्या बनेगा? ध्यान से देख लो इधर पास। इस तरीके से हमने इस समीकरण को संतुलित कर लिया।